नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो हम लोग कल 15 नंबर क्वेश्चन तक किए थे मेंसुरेशन चैप्टर का। आज हम लोग ये दूसरा पार्ट रहेगा मेंसुरेशन का। कौन सा दूसरा पार्ट, जिसमें कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे 16 नंबर से, जो कि आप लोगों को होमवर्क में भी यही क्वेश्चन हम दिए भी थे। ठीक है, और हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ALP JEE और टेक्नीशियन 2024 में एग्ज़ाम हुआ था। किसका? ALP का, JEE का और टेक्नीशियन का। उसका सभी प्रश्न चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं, उसका सभी प्रश्न कर रहे हैं। आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी कहीं भी किसी भी जगह, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। ALP या JEE और टेक्नीशियन 2026 का एग्ज़ाम अगर आप लोग देने वाले हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएँ। मैथ्स का सॉल्यूशन आप लोगों को चैप्टर वाइज सभी का मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग का एक सब एग्ज़ाम खत्म होगा, जैसे ALP JEE और टेक्नीशियन का, आप लोगों का NTPC का भी हम करवा देंगे। 2025 में हुआ था ना एग्ज़ाम NTPC का, उसका सारा क्वेश्चन करवा देंगे। लेकिन पहले हम लोग कर लेते हैं। NTPC का इसलिए नहीं लिए क्योंकि उस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को भी नहीं आएगा एग्ज़ाम में। आप लोग भी इस बात को समझते हैं कि उस लेवल का नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा वो सब हम करेंगे यहाँ पे। चलिए, होमवर्क का तो सबसे पहले सॉल्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आप लोग बनाए कि नहीं बनाए ये आप लोग ज़रूर इस कमेंट किए हैं कि नहीं, हम चेक भी नहीं कर पाए हैं। चलिए, पहले हम आज की क्लास को कंटिन्यू रखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला से। ठीक है, उसको हम करेंगे बाद में होमवर्क का। क्वेश्चन, एक जलाशय जिसकी लंबाई 6, चौड़ाई 4 मीटर है, जिसमें पानी की गहराई 1 मीटर है, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर तक है, तो गीली सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? गीली सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, गीली सतह का कुल क्षेत्रफल, जैसे जलाशय है तो पानी कहाँ कहाँ भरा हुआ होगा, आप लोग खुद समझिए। एक जलाशय है तो ना, तो यहाँ पे क्लियर आप लोगों को हम नहीं समझा पाएंगे, फिर भी हम कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू। मानिए जलाशय कैसा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब घनाभ के आकार का, ऐसा है, समझिएगा ध्यान से। ये मानिए जलाशय, ठीक है। जब ये जलाशय है, हाँ ले इसमें, चलिए ये जलाशय है। लेकिन और थोड़ा सा डायग्राम में रुक जाइएगा, जब करवा रहे हैं तो अच्छे से क्यों ना करवा दिया जाए। नहीं, हाँ से नहीं, हाँ सभी को लेकर। चलिए समझिएगा, आपका डायग्राम अच्छे से हम क्लियर कर देंगे, जिसके कारण कि हाँ यही हमारा जलाशय है। अच्छा, इसमें आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि पानी कहाँ भरा हुआ है। क्या ऊपर भी गीला भाग है? तो आप लोग बोलिएगा नहीं, ऊपर गीला भाग नहीं। गीला भाग जो हमारा होता है वो ये साइड, मतलब पीला साइड जितना भी, आप मानिए ना एक संदूक है, उसमें पानी रखिएगा तो ऊपर भाग तो सूखा हुआ ही रहेगा। ऊपर झपना, मानिए झपने वाला, ढकना बोल सकते हैं। ढकना तो खुला, जैसे हरा वाला कलर सूखा हुआ है, बाकी जो है वो भरा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, समझिएगा। डायग्राम आप लोगों को हम समझा दिए हैं बना के, ओके है। तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 2 × LB रहेगा, या नहीं रहेगा तो आप लोग बोलिएगा नहीं, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई ऊपर का होता है, नीचल का होता है, तो 2 लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, मतलब ऊपर का नहीं ले रहे हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई 2 गो नहीं 1 गो होगा। ठीक है, या फिर फॉर्मूला देखिए कैसे हम निकालते हैं, अगर बच्चा को दिक्कत ना हो एग्जाम में, उसके लिए तो फॉर्मूला होगा 2 × क्या होता है LB प्लस क्या होता है BH प्लस होता है HL। ये है पूरे का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन क्वेश्चन बोला है गीला सतह का क्षेत्रफल। गीला मतलब ऊपर का तो गीला नहीं है, तो ऊपर का को घटा देंगे तो LB को घटा देंगे। अब यही समझा रहे थे। देखो LB क्या को ले लिए 2 गो, जबकि 1 गो LB घट जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 गो LB, अब फिर क्या बचेगा प्लस 2, तो ये दोनों में रहेगा ही, दोनों साइड ये भी रहेगा और इस साइड वाला उस साइड भी रहेगा, एगो दोनों साइड रहेगा। तो बोल सकते हैं 2 × अच्छा इसको रिमूव कर देते हैं, 2 × BH प्लस HL, या इसमें और कॉमन ले सकते हैं तो H कॉमन ले सकते हैं, 2H × L प्लस B आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे ढंग से आप लोगों को डायग्राम के थ्रू हम समझाने का प्रयास किए हैं। अब हम मान बैठाएंगे और आंसर निकालेंगे। 2 तो नहीं लगेगा यहाँ पे, L × B, लंबाई 6 है, चौड़ाई 4 है, तो 6 × 4, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस 2 × ऊंचाई, ऊंचाई है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 1.25 मीटर बोल सकते हैं। मीटर में बदल देंगे तो 1.25 मीटर इंटू L प्लस B। L कितना है
6 प्लस बी कितना है 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 6 चौके 24 प्लस इसको 2 से गुना करेंगे 125 दूना 250 मतलब 2.5 गुना ये हमारा हो जाएगा 10, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 से 10 खत्म, इसको गुना कर देंगे तो 25 को 4 से करते हैं तो 100 होता है, मतलब 600 आ जाएगा। 25 को 4 से करेंगे तो 100, इसका मतलब आ जाएगा 600। कितना होगा 600 ही होगा, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा 600 हो जाएगा, लेकिन 600 नहीं होगा, रीज़न है कि ये कट रहा है तो बाकी जुड़ेगा नहीं, तो ना जोड़ है जोड़ेंगे तो 49, क्योंकि 600 तो ऑप्शन भी नहीं था, 49 ऑप्शन है भी, देखिए है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। डायग्राम के थ्रू हम समझाने का प्रयास किए हैं, अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आया होगा। गीला भाग का मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आसान तरीके से आंसर भी आप लोग निकाल पा रहे होंगे। क्वेश्चन है 18 नंबर, एक कार्यालय की मंजिल के आयाम 5-3 मीटर है, दीवारों को पेंट करने की लागत 8640 रुपये है, तो 60 रुपया वर्ग मीटर के दर से कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दर जो उसका है वो 60 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, 60 रुपया 1 मीटर का 60 रुपया लगता है। अब बुद्धि यहाँ से ये लगाइए कि कुल रुपया कितना लगा है, तो 8640 कुल रुपया लगा है, ये कुल रुपया है टोटल, और 1 मीटर में 60 रुपया लगता था, तो कितना मीटर रंगेंगे 60 से भाग कर देंगे, 0 0 छक्का 6 6 चौके 24 6 चौके 24, मतलब कुल जो रंगाया होगा वो 144 मीटर स्क्वायर रंगाया होगा। कुल कितना रंगे होंगे हम 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का किसी भी विद्यार्थी को हानि है तो पूछ सकते हैं। अच्छा रंगते कहाँ हैं, तो आप लोग बोलिएगा चारों दीवार रखते हैं, ऊपर और नीचे नहीं रंगते हैं। ऊपर नीचे है नहीं बोला है, एक कार्यालय की मंजिल के आयाम इतना इतना का है, हाँ तो ऊपर नहीं है, ऊपर और नीचे फर्श थोड़ी रंगते हैं, ऊपर भी नहीं रंगते हैं, पेंट करवाना है तो चारों दीवार का जो क्षेत्रफल है वो 144 मीटर स्क्वायर आ गया। क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला में 2 इंटू, देखो ऊपर का नीचे का नहीं होगा तो एल बी तो होगा नहीं, तो 2BH, अच्छा कॉमन ले लिए थे अभी, देखिए 2H कॉमन लिए थे, क्या था L प्लस बी आया था, याद है अभी जस्ट समझाए कि 2LB LB प्लस BH प्लस HL था ही, जिसमें कि अभी तुरंत समझाया आप लोगों को, नीचा ऊपर नहीं लेंगे तो ई वाला नहीं लेंगे, बचा 2BH HL, H कॉमन लेती है, फार्मूला बन गया। ये फार्मूला हमारा बन चुका है, चारों साइड का आ चुका है, और इसको जब रंगेंगे तो इसका कितना क्षेत्रफल है 144, इसमें मान बैठा दीजिए, तो 2 गुना ऊंचाई हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था, अच्छा निकालना, इंटू लंबाई जो चौड़ाई है 5 3 8 आ जाएगा, तो 8 बराबर 144। अब देखिए काटिएगा तो 8 दूना 16, 16 9 144, तो हाइट जो इसका आ जाएगा 9, हाइट कितना आ गया 9, क्या चीज़ मीटर में, तो मीटर में, ऑप्शन में मीटर क्यों नहीं बोल दिया है, क्वेश्चन में मीटर में देगा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 19, क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, एक घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई इतना मीटर है, यदि दीवारों और छतों को पेंट करने की लागत इतना रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो पेंटिंग की कुल लागत, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है वो छत को भी रंगना है, तो फॉर्मूला बच्चा फटाक से लगा देगा, तो जो भी होगा इसका क्षेत्रफल में गुना कर देंगे किससे, तो क्वेश्चन बोला है कि 42 रुपया प्रति मीटर रुपया लग रहा है, प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर का 42 रुपया, तो जो कुल जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें 42 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका अर्थ ये होगा जो भी आंसर होगा उसमें 42 से भाग लगेगा। 42 का मतलब सबसे आसान है कि 42 में 3 भी आता है, तो पहले हम 3 का मल्टीपल खोजेंगे, अगर मानिए 3 का मल्टीपल 1 से ज़्यादा ऑप्शन हुआ तो फिर 7 का खोजेंगे, क्योंकि 42 में 7 से भी भाग लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर बेसिक तो बनाना ही है। 3 से करेंगे तो 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 814, इसमें 3 से नहीं लग रहा है, गलत हो गया। देखिए अगर हम देखें तो 6 4 10 2 12 खत्म, 8 5 13, इसमें भी 3 से नहीं लग रहा है, गलत हो गया। 8 1 9 5 2 7 6 13, इसमें भी भाग नहीं लग रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। 8 8 8 1 9 7 5 12 12 6 18, इसमें देखिए 3 से भाग लग रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, समझे ना। तो इसमें कुछ भी फार्मूला सेट करें, लेकिन 42 से तो गुना करेंगे, 42 मतलब 3 से गुना कर, 3 से भी करेंगे, 3 से एक ही ऑप्शन में भाग लग रहा है। अगर मानिए 2 ऑप्शन में भाग लगता तब जस्ट समझाए थे इससे पहले, आप लोग मतलब समझाए थे ना बोलने से पहले, मतलब इस आंसर टिक करने से पहले कि 7 से चेक करेंगे, तो आंसर तो 3 से ही आ गया, तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से हम लोग सॉल्व भी किए हैं। तो ये सभी चीज़ बच्चा को पता होना चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है। तो वक्र पूछ रहा है। अब देखिए वक्र पूछ रहा है, वक्र क्या होता है, अर्धगोला का वक्र है तो फॉर्मूला, लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, अगर इस पर फोकस करें तो अर्धगोला का वक्र होता है 2πr², लेकिन दिया हुआ क्या है, इस पर फोकस किया जाए तो क्षेत्रफल दिया है अर्ध कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², और 3πr² का मान दिया 166.32, इतना हमें चाहिए 2πr² का मान। 2πr² का मान चाहिए तो ऑप्शन के थ्रू हम फटाफट निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ से त्रिज्या और गधा बच्चा निकालता है, आप लोग को नहीं निकालना, आप लोग गधे नहीं हैं। कैसे समझिएगा कि हमें πr² अगर मानिए निकाल लेते हैं तो कितना 3 से काट देंगे, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर आ जाएगा 1 और 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये कितना आ गया, ये तो 1 πr² आया। जबकि हमें निकालना है 2πr²। 2πr² मतलब 2 से गुना कर देंगे तो 2πr² नहीं आ जाएगा। त्रिज्या निकालने का कुछ जरूरी है, 2 से गुना कर देंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 दूना 10 के 0 11, 110.88 ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, कैसे निकाले हैं कि 3 का तो मान दिया था, हमें 2 का मान चाहिए, तो फटाक से 1 का मान निकाल के 2 से गुना कर दिया, 2 का मान आ गया। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं। कुछ बच्चा इसका त्रिज्या निकालेगा फिर जाके सॉल्व करेगा तो बैंड बच जाएगा। आप लोग होशियार हैं तो आप लोग इस तरह से निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, ठीक है। टेक्नीशियन में आप लोगों को पता है इस बार कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, वो भी करेक्ट होना चाहिए क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। लोहे की एक सीट से 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबाई की एक बेलनाकार सुरंग का निर्माण किया जाना है। लोहे की सीट का आवश्यक क्षेत्रफल कितना? 4πr²। ठीक है, और बोला है कि वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है। बेलन का वक्र क्या होता है? 2πrh। आगे बोला है ऊंचाई और व्यास दोनों 6 है, मतलब ऊंचाई भी हमारा 12 है और व्यास मतलब डी भी 12 है, तो त्रिज्या इसका आधा 6 हो जाएगा। बैठाते हैं तो 4 गुना, अच्छा 4 गुना पाई क्यों लिखे, इसलिए नहीं लिखेंगे, कुछ कट गया, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2r² बराबर हो जाएगा r गुना h। r मतलब 12 गुना 6, बड़ी आ रहा है ना, 6 गुना इसका 12 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा ये काटेंगे तो आ जाएगा 6, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 को 6 का 1 को 6, क्योंकि इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यह 2 है ना, तो मतलब आ गया हमारा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 23। 2 घनों के आयतन का अनुपात इतना है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, घन में होता है भुजा का ही खेल, तो आयतन मतलब वॉल्यूम का अनुपात कितना दिया हुआ है, 729:1331। आयतन का मतलब होता है क्यूब में, मात्रक से ही समझिए, मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर या मीटर क्यूब होता है। क्यूब से सबसे पहले भुजा, इसका क्या करेंगे, भुजा निकलेगा तो घनमूल, तो भुजा निकलेगा मतलब ये होता है घन का भुजा, तो इसका क्या कर दीजिए, घनमूल कर दीजिए। घनमूल की जगह 9:11 हो जाएगा, 9:11 भुजा निकल गया। हमसे क्वेश्चन पूछा इसका क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल मतलब a² का अनुपात पूछा, ये हमारा a क्यूब दिया हुआ था, ठीक है, a क्यूब दिया था, तो क्या हो जाएगा 9×81:1 121, 81:121 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन में भी किसी प्रकार का किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट करके। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। वही है, एक ठोस घनाभ के तीन गो सतह का दिया हुआ है, इसका घनाभ का आयतन पूछ रहा है। अभी आप लोग बोलिएगा जी सर टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया है और ग्रेड थर्ड में आप लोग को प्रीवियस क्लास में करवाए थे, कहाँ यहाँ पे देखिए सेम वही था, ग्रेड थर्ड का क्वेश्चन था, तीनों सतह का दिया था, आयतन पूछा था। तो आप लोग समझा है ना, डायरेक्ट क्या करना है, जो भी मान दिया उसका घनमूल, उसका वर्गमूल कर दीजिए, उसको गुना करके, जो भी मान दिया क्षेत्रफल, तो जो भी क्षेत्रफल दिया सतह का उसको गुना करके, तो गुना करके, तो गुना जब करेंगे तो कहाँ गया क्वेश्चन, गुना, तो अगर हम 104 है
गुना 260 है और गुना हमारा 10 है। इसका कर देंगे वर्गमूल, यही हमारा क्या हो जाएगा, आयतन LBH। लेकिन करेंगे तो टाइम जाएगा। तो पहला बात ये समझिए, 2 जीरो का 1 जीरो बाहर आएगा, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 1 जीरो होगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, एक ही ऑप्शन में 1 जीरो। ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों बनाए ये सभी क्वेश्चन को, गधा ही होगा जो बनाएगा। अपना लोग तो ऑप्शन के थ्रू निकाल लिए हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक शंकु की त्रिज्या इतना है, इतना और ऊंचाई इतना है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का हमें बोलना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r इंटू आर प्लस एल। शंकु का तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला है, तो फॉर्मूला तो यही होता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग इसमें ये बता सकते हैं, जो भी आंसर होगा उसमें पाई से भाग लग, पाई का मतलब कितना, पाई का मान बोल भी रहा है 22/7, 22/7 मतलब 11 से भाग लगेगा। 11 से भाग किस ऑप्शन में, 2 1 3 इसमें लग रहा है। 8 8 16, 4 1 5, तो 16 में से 5 गया तो 11, इसमें भी भाग लग रहा है ना, देख सकते हैं। जब 4 ख़त्म कर देंगे तो हो जाएगा 8 8 8 16, 16 में से 5 गया तो 11, इसमें भी लग रहा है। इसमें 4 2 6, इसमें भी भाग लग रहा है। और 6 6 12, 9 3 12, इसमें सभी में भाग लग रहा है। अब क्या किया जाए, देखिए ग्रेड 1 का क्वेश्चन है, ऐसा बोले आप लोगों को, वैसा होता ही है कभी कभी कि सभी ऑप्शन करेक्ट हो, तो मान रखना पड़ेगा। तो पाई का मान कितना बोला है, 22/7 इंटू त्रिज्या जो बोला है 2.1 है, तो त्रिज्या जो है वो 2 गुना 2.1 है, गुना आर कितना है 2.1 है, और प्लस एच हाइट। हाइट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, मतलब हाइट हमें निकालना पड़ेगा। हाइट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ये देख सकते हैं, अगर मानिए इसको हम 3 से काट देते हैं, 7 21 0.3, मतलब जो भी आंसर होगा 3 का भी मल्टीपल होगा 11 के साथ साथ। मानिए ये मान कुछ भी आता है, लेकिन उसमें 3 से तो गुना करेंगे, 3 का मल्टीपल होगा। और मानिए यहाँ पे हमारा जो है वो 2 भी आ रहा है, 11 दूना 22 2 भी आ रहा है, तो 2 का भी मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल हमारा क्या पहला ऑप्शन है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं, पहला ऑप्शन 2 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, हाँ ये 2 का 3 का है, क्या जोड़ लेते हैं, तो 8 1 9 8 4 12, हाँ 3 का भी है, 2 का भी है ये भी, और इसमें 4 2 6, हाँ 3 का भी है, 2 का भी है ये भी, और इसको देखेंगे तो ये भी 3। अब 3 ऑप्शन पे हम लोग फिर से रुके। चलिए मान ही निकाल लेते हैं एल। एल हम नहीं जानते, सेलेंट हाइट निकाल लेते हैं, तो होता है अंडर रूट त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब त्रिज्या तो हमारा 2.1 है, 2.1 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब 2.8 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चा त्रिपलेट जानता होगा 21 और 28 का, 21 28 का बच्चा त्रिपलेट नहीं जानता है, तो देखो ये बिल्कुल एग्जाम में नहीं फंसना है। एल बी और एच यही होता है, एल बी सॉरी एल, इसमें जो हमें निकालना है त्रिज्या, एल त्रिज्या की ऊंचाई निकालना है, और फॉर्मूला में आर और एच का ज़रूरी है। देखिए एल हम नहीं जानते, आर जानते हैं कितना है 2.1 है, ये कितना है 2.8 है। इसमें आप जो एल निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। एल लगाने के लिए फार्मूला लगाएंगे तो आप लोग ये मतलब काट के लगाओ, कितना से कट रहा है, तो कटेगा 0.7 से। अगर काटते हैं तो 7 आएगी, 7 चौक 28 4। जब 7 3 का स्क्वायर निकाल दो, इसका निकाल दो 3 और 4 के स्क्वायर का, जब करेंगे तो आ जाएगा 5। 5 का स्क्वायर आएगा, लेकिन अंडर रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 5। 5 तो कट क्या, देखिए ये जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 5, लेकिन 5 क्या है, पहले अनुपात है 5, एक्चुअल मान तो हम क्या था, इतना गुना है 0.7 गुना, मतलब ये जो हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। बेहतरीन तरीका बताएं आप लोग को सभी चीज़ से बचने के लिए। हो गया, तो 22 गुना 0.3 गुना, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा 5.6, 5.6। अब गुना कीजिए, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 1 1 2, और इकाई अंक पे 6 3 18 8, 8 दूना 16 6, इकाई अंक पे 6 होगा, इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं, एक ही ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव भी है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देख लिए कि आप लोगों को यहाँ भी हम नहीं दिए अच्छी, मतलब पूरे ढंग से निकालने की, कैसे आप 21 का कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम लगेगा, तो आप लोग काट के कर लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। तो अनुपात में एक्चुअल मान क्या था, ये इससे 0.7 गुना, ये भी, तो ये भी 0.7 गुना होगा। तो इस तरह से भी बच्चा बनाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे कर लोगे। अच्छा, आप लोग को होमवर्क का भी सोल्यूशन नहीं करवाए हैं, चलिए आज होमवर्क का सोल्यूशन जो भी था वो अभी आप लोग को हम करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो होमवर्क का था वो हमारा बचा हुआ था। तो चलिए करते हैं, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक अन्य ठोस बेलन के सिरे पर, एक जो बेलन है उसके सिरे पर का कहानी कह रहा है। तो
बेलन तो हमारा कहाँ है, बेलन का अगर बात करें तो बेलन तो नहीं दिया हुआ है। मानिए इसका कहानी है। ठीक है, ये हमारा बेलन है। ठीक है, क्वेश्चन में भी बोल रहा है ऐसा ही बेलन, थोड़ा सा सीधा कर लिए। बोला है आगे कि इसका सब चीज़ दिया हुआ है। इसका तिरछिया मतलब आर जो दिया है वो 7 है, 5 है, और ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक हाइट है वो 7 है। आगे बोला है हमें इस क्वेश्चन में क्या कि इसके सिरे पर 3 सेंटीमीटर तिरछिया और 2 सेंटीमीटर गहराई वाला एक बेलन बनाया गया है। इसके ऊपर में एक छोटा बेलन बनाया गया जिसका तिरछिया और ऊंचाई दिया हुआ, इसके ऊपर में बनाया गया। चलिए ऊपर में एक बना लेते हैं। इसी को नहीं कॉपी करके बना दे, छोटा सा, लेकिन बोला अच्छा ये चीज़ छूट गया है ना। चलिए इसको बाद में दे देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे बनाया गया है, समझिएगा, और छोटा कर देते हैं। ऐसा कुछ बनाया गया है, ठीक है। हाँ, और इसके जैसा एक लाइन इधर भी हमको देना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, यही बनाया गया। इसका भी तिरछिया और सब चीज़ दिया हुआ है। तिरछिया हमारा जो इसका है वो 3 है, और इसका हाइट जो है वो 2 है, 2 गहराई ये 2 है। हमसे क्वेश्चन में बोला है परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ये जो बन रहा है इस प्रकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्या होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आसान क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे समझिएगा। अच्छा, इसका भी वक्र होगा और प्लस इसका भी वक्र होगा, दोनों का वक्र निकालेंगे। आगे हम करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर। अगर आप लोग डायग्राम समझिएगा तो बोलिए इसका आयतन कैसे निकलेगा, उस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग समझिएगा अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। लेकिन पाई में देखिए सभी ऑप्शन पाई में दिया, इसलिए पाई का मल्टीपल भी तो नहीं खोज पा रहे हैं। समझिएगा, इसका पहले हम वक्र लगा देते हैं तो इसके ऊपर दीवार का निकल जाएगा। वक्र का मतलब 2πr/h, 2πr का मतलब त्रिज्या 5 इंटू h मतलब 7, प्लस इसका भी वक्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2πr/h 2π इंटू r कितना है, r जो हमारा है 3 है, गुना h जो है 2 है। अब फिर क्या, इसका निचल का क्या है, ये हिस्सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, समझिएगा। ये हिस्सा क्या है, वृत्त मतलब πr², तो पाई इंटू r², r कितना है इसका 5 का स्क्वायर देंगे तो r² आ जाएगा। कुछ कॉमन ले लेंगे पहले, समझिएगा। अब प्लस इसके ऊपर का भी ये क्या है, वृत्त क्या आकार का, तो पाई इंटू r² मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस संपूर्ण बोला है तो ये भी तो है, इसका जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा। तो इसमें देखिए ये वलय के आकार का दिख रहा होगा, इसमें इसको घटाना पड़ेगा, मतलब इसके बीच का निकालना है ना, खोखला का मतलब द सेंस है ये कि इस पूरे के ये वृत्त के आकार का है, तो पाई देखिए इसमें जोड़ देंगे क्या, पाई r² नहीं, ये पूरे का त्रिज्या ले लेंगे तो पूरे का त्रिज्या कितना है 5 का स्क्वायर भैया, 5 का स्क्वायर, इसमें घटा देंगे छोटका का त्रिज्या क्योंकि ये तो जगह छेक रहा है, छोटका का हमारा 3 का स्क्वायर है, ये होगा। अब देखिए इसमें क्या है, बहुत आसान है, बस मान देख रहा है सभी में पाई है तो पाई कॉमन ले लीजिए, कितना होगा 5 दूना 10 दें 70, प्लस पाई कॉमन ले लिए तो 3 दूना 6 दूना 12, प्लस 5 बचे 25, प्लस 3 तिया 9, ये वाला 9, फिर यहाँ करेंगे तो पाई तो कॉमन ले लिए, तो ये 5 25, 25 में से 9 गया तो 16 हो गया आंसर। देखिए कितना हो जाएगा, गुना जोड़ेंगे अगर तो 16, देखिए दोनों को जोड़ेंगे 25 25 25 50 50 50 10 60 60 60 में 72 जोड़ देंगे, 60 में 130 है, 130 यहाँ पे 2 था तो 132 आ जाएगा, उधर पाई का पाई रह जाएगा, तो 132 पाई ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों को आज हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करवा दिए हैं, 25 तक, और ये होमवर्क का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन विद्यार्थी इसका आंसर करता है। अभी है तो जो भी होगा हम करवा देंगे आप लोगों को, ओके है।